नाड़ी प्रवीण के स्टूडेंट हैं आप लोग? Yes, आईकास sir. दिल्ली चैप्टर 1 Yes, sir. जी। चलिए, यस सर। बाकी लोग नहीं आए अभी। चलिए। नाड़ी प्रवीण यही है, जुलाई से दिसंबर 2024। लिंक टू ज्वाइन यही है आपका लिंक टू ज्वाइन 70। ओम श्री उच्चिष्ट महागणपतये नमः। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था, क्या क्या पढ़ना sir. है Yes, हमें। sir. यस सर, वी ठीक डिस्कस है, द सिलेबस ठीक है, लास्ट ठीक है। Yes, sir. ओके, कंट्रोल सी। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। आशीष नायर, अनीश सर। अरूप, अनीश ठीक है, अरूप कुमार जी हैं, कीर्ति, पूजा अग्रवाल, यस सर। ठीक है, रीटा खन्ना, Yes, sir. ठीक है, श्वेता, अच्छा बाकी लोग नहीं है अभी। तो बाकी लोग कहाँ चले गए? अरूप, कीर्ति तो मेरे को लग रहा है थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगी। पूजा हैं, श्वेता इज नॉट देयर। कहाँ है श्वेता जी? और रीटा, पूजा, अनूप, अनीश, 4 जने हैं। आप क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? क्लास शुरू हो गई है? ठीक है, ठीक। चलिए, श्वेता जी अभी ज्वाइन कर रही हैं। मैं बाकी अटेंडेंस पे 1 मिनट देख लेता हूँ। आप लोग जो हैं, आशीष, सॉरी अनीश हैं, अरूप हैं, पूजा एंड रीटा। अरूप भी आ गए, ठीक है। और कौन रह गया? कीर्ति, कीर्ति में भी ज्वाइनिंग सम लिटिल लेट आई थिंक। कल मैसेज था ना कीर्ति जी का कुछ? क्या मैसेज डाला था उन्होंने? चलिए शुरू करते हैं। राइट, अटेंडेंस हो गया। सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाड़ी बुक्स के बारे में ज़्यादा है नहीं। हमारी जो नाड़ी की, हमारी जो नाड़ी प्रवेशिका जो हमारी बुक है वो सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। देखता हूँ इसमें नाड़ी प्रवेशिका की बुक की फोटो है क्या? नहीं है। नाड़ी प्रवेशिका बुक आपने सुना होगा नाम। हाँ, कल लास्ट वीक तो आपने दिखाया था सर। आई थिंक ऑल हाँ ऑफ अस दिखाया था ना, गॉट। वो हमारे यस पालीगल सर से या गीता मैम से किसी से भी आप बात कर सकते हैं। तो अभी और यहाँ से हाँ। आईकास के सेंटर से भी मिल जाती है, अमेजोन पे ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और आईकास का ई बुक पोर्टल भी है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो सर मैं शेयर नाड़ी, कर देती हूँ ग्रुप में, मुझे सर ने भेजा था लास्ट टाइम। हाँ हाँ, आप वो शेयर कर दीजिए। नाड़ी प्रवेशिका हमारी कोर्स बुक है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन ऑफ नाड़ी, क्लासिफिकेशन, नाड़ी कांडम, सॉरी ये वाला पहला आप देखते हैं, ठीक है। तो वी फॉर्मली स्टार्ट द क्लास नाउ। ये देखिए आपके पास स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। यस सर। हाँ, तो नाड़ी जैसे आपने नाम सुना होगा, नाड़ी वैद्य होते थे तो आपकी पल्स देखते थे, उसको भी नाड़ी कहा जाता है। मानव शरीर में नाड़ी क्या है? नाड़ी हृदय की गति की माप है,
जो हमारा हृदय धड़कता है तो उससे हमारी नाड़ी शरीर की चलती हैं पूरे हृदय में। तो हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये अलग अलग पैमाने होते हैं। और जैसे ही हृदय धमनियों के माध्यम से रक्त को आगे धकेलता है तो प्रवाह के साथ ही धमनियों कहीं फैलती है, कहीं सिकुड़ती है, कहीं से ब्लड वापस आ रहा है हृदय की तरफ और कहीं से ब्लड बाहर हृदय से निकलकर और पूरे शरीर में जा रहा है। तो उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम शरीर के अंदर, और जो प्रवाह चलता है उससे हमारी पल्स देखते हैं जो नाड़ी वैद्य वगैरह होते हैं। तो हमारी नाड़ियां सारी जो हैं, तो 72,000 नाड़ियां कही गई हैं हमारे शरीर में, वो सारी की सारी एक्टिवेट होती हैं। तो हृदय जो है हमारा अनाहत चक्र जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है इसमें, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो नाड़ी न केवल हृदय से नापी जाती है बल्कि इसका संकेत दे सकते हैं। तो नाड़ी हृदय की गति के साथ नाड़ी के अंदर एक ताकत भी महसूस करते हैं जो नाड़ी वैद्य देखते हैं। हमारी पल्स जो है उसको फील करते हैं कलाई के पास से, वहां से नहीं फील होती तो गर्दन के पास से या शरीर के अलग अलग हिस्सों से नाड़ी देखी जा सकती है। प्रायः जो नाड़ी है वो कलाई से ही हम फील उसकी करते हैं पल्स की, क्योंकि ये जो मेन नाड़ी है हमारी सीधी हृदय स्थान से जुड़ी रहती है। स्वस्थ वयस्कों में सामान्यतः 60 से 100 बीट उसकी धड़कन होती है प्रति मिनट में। ये अगर जैसे आपने व्यायाम करा है या आप दौड़ कर आए हैं, चल कर आए हैं, या आप आराम से थे, तो ये वेरी करती रहती है बिटवीन दीज। तो चिकित्सा विज्ञान में हृदय की जो धड़कन है, धमनियों में होने वाली हलचल को पल्स कहते हैं। नाड़ी की धड़कन को शरीर के कई स्थानों पर अनुभव कर सकते हैं। किसी धमनी को उसके पास की हड्डी पर दबाकर नाड़ी की धड़कन को महसूस किया जा सकता है। उसकी एक विधि है, उसका एक तरीका है उसको समझने का कि शरीर में क्या विकार हैं और शरीर के स्वास्थ्य के बारे में जो महसूस किया जा सकता है। गर्दन पर, कलाई पर, घुटने के पीछे, कोहनी के भीतरी भाग पर, आदि आदि बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट जो स्थान है वहां पर हम पल्स को महसूस किया जा सकता है। Sir, तो excuse me. जी, Sir, do we have English notes, sir, or I'm ओके finding ओके, it difficult to following? चलिए तो वी विल बी फॉलोइंग मिक्स लैंग्वेज। तो वहाँ कौन सी नाड़ी होती है? नाड़ी मीन्स पल्स, पल्स इन अवर बॉडी, द हार्ट बीट जो है दैट पुशेस द ब्लड, अवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स and expands and suck the blood in our body, and through the blood in our क्या बोलते हैं arteries, so blood is circulated in our body through our heart. Functioning of the heart controls the blood pressure in our whole system of our body, and the nadi vaidya, the hakim or nadi vaidya, feels the pulse in our on our wrist. The सत रज तम, तीन प्रकार की नाड़ी हैं। देर आर 3 types of नाड़ी, इट इज सतव गुणा, रजोगुणा एंड द तमस गुणा। तो दैट नाड़ी इज बीइंग is felt by the vaidya or doctor, I say in the English version. So and that doctor generally knows by feeling that pulse what type of disease is there, what type of vikaras are there in the body, physical body. तो वात, पित्त एंड कफ, 3 types of नाडीज आर देयर। तो अंगूठे की जड़ में, दूसरी उंगली के नीचे, तीसरी उंगली के नीचे, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ methods followed by the Vaidyas to feel the pulse and know the diseases in our body. So this is the background, but as per astrological terms, we feel the nadi to know the predictions and about the native, what type of native is, what is his nature, and what is there in his life, and what is his nature, character, and what he will get, and to know the future and the workings of that jiva. तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में नाड़ी दर्शन का बहुत महत्व है। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंस, इट नाड़ी दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर इंडियन वैदिक सिस्टम। चरक संहिता की परंपरा में के प्रवर्तक महर्षि भरद्वाज ने तो स्पष्ट कहा है। तो दिस इज द श्लोका गिवन इन द नाड़ी ज्ञान तरंगिनी बुक, क्लासिकल टेक्स्ट रिटन बाय महर्षि भरद्वाज। दर्शनन स्पर्शनन प्रश्नई परीक्षेत तात रोगिणम। तो दिस इज अबाउट द डिजीजेज, हाउ टू फील द पल्स एंड नो द रोगा इन द बॉडी। तो दर्शन स्पर्शनई प्रश्न है, तो दर्शन करने से, उसको देखने से, उसको स्पर्श करने से, उसको फील करने से वी गेट व्हाट टाइप ऑफ रोगा इज देयर। तो दर्शन,
उसको देखना, स्पर्शन, उसको फील करना, और प्रश्न जो रोगी ने प्रश्न किया है, द पेशेंट जो प्रश्न कर रहा है कि भी मेरे को क्या रोग है, या आपने जो उसको बता रहा है। लेट मी स्विच ऑफ माय फोन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये सब चीजें उसके बैकग्राउंड में आती हैं। तो अभी ये शुरू का बैकग्राउंड नॉलेज में हिंदी में ये जो शुरू शुरू की थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज के लिए हिंदी में जो पीपीटीज हैं, अदरवाइज बाकी की जो पीपीटीज मेरी आएंगे वो मोस्ट ऑफ द पीपीटीज विल बी इन इंग्लिश। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्लास जस्ट टू नो द बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट द नाड़ी, हाउ द वर्ड नाड़ी कम्स इनटू पिक्चर। तो इसी तरह महात्मा रावण, कणाद, भूधर एवं वसवाज राज आदि ने भी के भी कथन कहे गए हैं। दीपक के सामने सब पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, मूक, उन्मादी आदि सभी भी किसी भी अवस्था में क्यों हो, तो नाड़ी व्यस्त समस्त द्वंद्वादी दोषों का पूरा ज्ञान करा देती है। तो बाई फीलिंग द पल्स, that is called nadi, so we get to know all type of diseases and vikaras in our system of our physical body. And not even physical but mental also. There are so many rogas which are mental diseases, that is also covered under that nari system. चरक संहिता के कर्ता महर्षि अग्निवेश ने स्वाध्यायी महर्षि भेड़ ने भी कहा है। तो दिस इज द श्लोका इन द भेल संहिता। रोगाक्रांत शरीर से स्थानन्येष्टौ परीक्षयेत नाड़ी हित्वा मलम मूत्रम त्वचम दंत तक। तो जितनी भी हमारे शरीर में जो पंच इंद्रियां हैं, उसके जो पंच तन्मात्राएं हैं, उन सब के बारे में, इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। बट अवर ये जस्ट बैकग्राउंड में हम आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं कि कैसे कैसे नाड़ी के बारे में हम पूरे शरीर के सारी चीजों को महसूस करते हैं थ्रू फीलिंग द पल्स। तो इस बैकग्राउंड के द्वारा नाउ वी आर गेटिंग एबल टू अवर मेन चक्रास एंड द मेन एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम। योग में नाड़ी को क्या कहते हैं? योग नाड़ी में योग का भी महत्व है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नाड़ीज, द ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। देर आर 3 नाड़ीज इन द योगिक सिस्टम। So this is also part of the Vedas and the spiritual astrology and yogic system. तो सूर्य नाड़ी and चंद्र नाड़ी, you can see this picture. तो इसमें जो ईड़ा नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी है, ईड़ा जो राइट साइड में चलती है, और चंद्र नाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड में है, पिंगला नाड़ी, एंड बीच में जो सेंटर में है सुषुम्ना नाड़ी है। इसको गंगा, जमुना और सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक सिस्टम का मार्ग है। दीज आर आल्सो नाड़ीज। और ये षड चक्र दर्शन में और चक्र भेदन के द्वारा जो हमारा स्पिरिचुअल मेडिटेशन की टेक्निक है थ्रू दिस साधना पद्धति, तो इसमें भी ये नाड़ीज हमारी हैं। तो इसमें मेन जो 10 टाइप्स ऑफ मेन नाड़ीज आर देयर। ठीक है, इसके अलावा जो इनके नाम हमें यौगिक स्पिरिचुअल ग्रंथों में हमें इसमें मिलते हैं। देर आर टोटल 72,000 नाड़ीज इन अवर बॉडी एंड फिजिकल बॉडी सिस्टम विच आर एक्टिवेटेड एंड हील्ड थ्रू अवर मेडिटेशन सिस्टम। ऑल आर देयर एट द नेवल चक्र। through they converge at this place and spread all over the body and control the whole system. ठीक है, ये पाम के ऊपर भी देखो, यहाँ पर भी इनके टर्मिनल पॉइंट्स हैं जो सारी बॉडी को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ईड़ा जो है ऋणात्मक है, नेगेटिव ऊर्जा है थ्रू ईड़ा। इट इज ए हॉट एंड कंट्रोल्ड बाय सूर्य। शिव स्वरोदय ईड़ा द्वारा उत्पादित ऊर्जा को चंद्रमा के सदृश माना है, अतः चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। तो इसकी प्रकृति शीतल है। ईड़ा इज शीतल, कंट्रोल्ड बाय चंद्र नाड़ी। एंड पिंगला इज घनात्मक ऊर्जा, द प्लस साइन। आई एम सॉरी टू से, इसमें थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन रहा मेरे को बताने में। ईड़ा जो है वो ऋणात्मक है, द माइनस ऊर्जा, दैट इज ए फेमिनिन टाइप ऑफ ऊर्जा। शिव स्वरोदय एक पुस्तक है हमारी जिसमें शिव जी ने सारा ज्ञान जो है वो पार्वती को दिया था। Lord Shiva gave all type of jnana to the Parvati, and that is their conversation between the Shiva and Parvati, and given in the Shiv Swarodaya about this system of Kala, how to read Kala and how we feel this pulse. Right? तो उत्पादित ऊर्जा को चंद्रमा के माध्यम से, दिस इज द कोल्ड एंड इट कूल्स डाउन अवर सिस्टम, द चंद्र नाड़ी। इट इज कंट्रोल्ड बाय द चंद्रमा एंड दिस इज कॉल्ड ईड़ा नाड़ी। इसकी प्रकृति इज कोल्ड
ठीक है, विश्राम और चित्त को अंतर्मुखी बनाने वाली इसका उद्गम स्थल मूलाधार चक्र में है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बेस चक्र में है, एट द रूट ऑफ अवर चक्रास, एट द मूलाधारा। इट कनेक्ट्स देयर एंड दूसरा इसका पार्ट है जो हमारे को थर्ड आई, जो हमारा है विशुद्धि आज्ञा चक्र है, वहां पर ये मिलती है। पिंगला is the other nadi which is the in the right side of our body system, physical body, and ये ऊर्जा का है। it is a hot one and ruled by the sun। सूर्य नाड़ी इसको कहा जाता है। शरीर में जोश है, श्रम है, तो पॉजिटिव ऊर्जा है, चेतना है, बहिर्मुखी है, तो इट कीप्स अवर बॉडी हीट। तो इट क्या बोलते हैं, सिस्टम को ऊर्जावान बनाती है ये। तो दोनों का बैलेंस करके, देयर आर टू नाड़ीज। हमारे जो सांस हम लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ, तो दोनों जो हमारी नाड़ी हैं लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से 1 by 1 कुछ कुछ टाइम के लिए चलती हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज अवस्था रिगार्डिंग हिज चेतना, कि 20 मिनट में जनरली चेंज हो जाती है, आधा घंटे में चेंज होती है, किसी की 1 घंटा में चेंज होती है, डिपेंडिंग ऑफ हिज स्टेट, उसके शरीर में वात पित्त और कफ का क्या बैलेंस है। पिंगला का उद्गम स्थान मूलाधार के दाहिने भाग से होता है, जबकि ईड़ा का बाएं भाग से होता है। तो दे बोथ द नाड़ीज कनेक्ट्स एट मूलाधार चक्र एंड एट आज्ञा चक्र, एंड ऑल आर एनर्जाइज्ड एंड एक्टिवेटेड थ्रू साधना मार्ग, षड चक्र भेदन जिसको हमने कहा गया है। यौगिक लोग उसको उस प्रकार से एक्टिवेट करते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है दैट इज एट द सेंटर, इट इज आल्सो कॉल्ड गंगा, जमुना एंड सरस्वती। तो गंगा इज ईड़ा, पिंगला इज कॉल्ड यमुना, दैट इज हॉट, एंड सुषुम्ना इज एट द सेंटर विच इज सरस्वती, एंड ऑल द ज्ञाना विच कनेक्ट्स ऑल द सिस्टम। एंड हमारे को जो पूरी बॉडी को जीवित रखे हुए है, हमारा प्राण ऊर्जा सब वहीं पर होती है। और इट जो हमारा हंस शरीर है वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा चलता है, कि हमारा जो ऊर्जा है वो मूलाधार से और सहस्रार तक के बीच में ट्रेवल करती है व्हेन वी आर अलाइव। इसमें सुषुम्ना सबसे अधिक है। सुषुम्ना नाड़ी जिससे श्वास, प्राणायाम और ध्यान विधियों से ही प्रभावित होती है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रवाहित होने से की अवस्था को योग कहा जाता है। व्हेन द वी ब्रीथ, तो समटाइम्स वी ब्रीथ थ्रू ईड़ा, sometimes through पिंगला and sometimes through सुषुम्ना in between। तो जब वो सुषुम्ना की से के द्वारा हमारा प्राण चलता है तो then we are in the योगस्थ अवस्था। सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार बेस प्लेक्सिस, जो हमारा मूलाधार से ही शुरू होकर और सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित होकर सहस्रार तक हमारी जाती है। सभी चक्र सुषुम्ना के अंदर ही विद्यमान है। दीज चक्रास आर इन अवर स्पिरिचुअल बॉडी, नॉट इन द फिजिकल बॉडी, तो दे आर इन द एनर्जी बॉडी। अधिकतर लोग ईड़ा पिंगला में ही जीते हैं और मरते हैं। मध्यस्थ ध्यान सुषुम्ना में स्थित होना इज द यौगिक क्रिया। तो वी आर इन द साधना व्हेन वी कनेक्ट एंड वी बिकम योगस्थ, देन द प्राणा ट्रेवल्स थ्रू सुषुम्ना। अब कुंडली में आते हैं हम, जन्म पत्री में, एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्रों से आकाश में आदि, मध्य और अंत्य बनते हैं, इसके नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों से पूरा का पूरा, द होल ऑफ द जोडियक इज डिवाइडेड इनटू 27 नक्षत्रास ऑफ 13 डिग्री 20 मिनट ईच, मल्टीप्लाइड बाय 27 comes to 360 degrees. One nakshatra is subdivided into 4 padas of 3 degree 20 minute each. Then there are 9 planets, so 27 nakshatras are subdivided into 3 categories, Adi, Madhya and Antya. So 9 planets rule the 3 nakshatras. ठीक है, our विंशोत्तरी दशा सिस्टम always follows this pattern. ऐसा कहा जाता है 9 विशिष्ट नक्षत्रों में चंद्रमा के उपस्थिति के कारण कुंडली में 8 नाड़ी बिंदु का निर्माण के कारण बनते हैं। कुंडली निर्माण में दोनों पक्षों को अलग अलग नाड़ियां होने से मिलान में कुल 8 में से 8वां अंक देकर अधिक शुभ और उपयुक्त माना जाता है। इसको अभी हम छोड़ देते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से। भृगु संहिता में हम आते हैं। इसके रचयिता है महर्षि भृगु, हु रोट दिस भृगु संहिता। तो जो वैदिक काल से जो हमारे 7 ऋषियों में से एक है, वन ऑफ द सप्त ऋषि भृगु हैज रिटन भृगु संहिता एंड इट इज ए नाड़ी ग्रंथ। तो उनके जो पुत्र थे वो शुक्राचार्य है, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो उसकी भाषा शैली गीता में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ जो संवाद हुआ उसी टाइप का है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स
के द्वारा बिटवीन शुक्राचार्य द सन ऑफ भृगुजी, एंड दैट संवाद इज देयर। एक बार आचार्य शुक्र से पूछते हैं, वद नाथ दया सिंधो जन्म लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण त्रिकालज्ञो भविष्यति। तो उन्होंने पूछा है भृगु जी से, उनके बेटे शुक्र ने, कि भी ये जो अपना जन्म लगन का शुभाशुभ फल को ज्ञान करने के लिए क्या उसका विज्ञान है, क्या उसका, जिससे कि हम त्रिकालज्ञ हो जाएं, वी कैन नो दी प्रेजेंट पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ एनी नेटिव। तो पौराणिक इसकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसके द्वारा त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है उसकी परीक्षा के लिए जब महर्षि भृगु ने विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, देयर इज ए माइथोलॉजिकल स्टोरी के जस्ट टू नो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द थ्री देवास, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो महर्षि विष्णु भृगु वांटेड टू नो दिस फैक्ट एंड ही वेंट टू मीट द श्री विष्णु एट द क्षीर सागर, जहां पर वो विष्णु की शेष शैया पर लेटे थे। महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी, उनकी सेवा में थी। तब भृगु जी ने, उन्होंने देखा कि वो आंख बंद करके अपनी योग मुद्रा में है। तो भृगु जी ने बहुत क्रोध में थे कि मैंने इनको आवाहन किया है एंड ही इज नॉट कमिंग टू मी एंड नॉट आंसरिंग एनीथिंग। तो उन्होंने जाकर अपनी जो पैर है लात उनकी छाती में मारी। तो इमिडिएटली जो है वो जग गए अपने महर्षि ने, उनके जो पैर थे वो जब जगे भगवान विष्णु, उन्होंने कहा मेरी जो छाती है वो वज्र की है, माई चेस्ट इज जस्ट लाइक एन स्टोन, इट इज वेरी स्ट्रांग। आपके जो पैर है आपका, यू दैट मे बी डैमेज्ड थ्रू दिस योर आघात जो आपने मेरी छाती पे किया आपका। उन्होंने उनके पैर को लेके अपने हाथ में लेके सराहा, उसकी जो है उन्होंने हील करा उनके पैर को। और देन जो लक्ष्मी जी थी वो नाराज हो गई, उनको लगा कि मेरे पति की, माँ लक्ष्मी गॉट एंग्री, मेरे पति को इन्होंने छाती में लात मारी है। एक्चुअल में जो सप्त ऋषि हैं दे आर वेरी वेरी प्योर सोल। वो क्या होता है जब सृष्टि की नई रचना होती है, व्हेन द न्यू सृष्टि द न्यू एरा बिगिंस, तो सप्त ऋषिज आर द मेन ऋषिज हु क्रिएट्स ऑल दिस थिंग। जितनी भी जीवात्माएं हैं, सृष्टि की जब लय होती है वो सूक्ष्म रूप से उनकी आत्माओं को अपने पास संजो के रखते हैं। और जब नई सृष्टि बनती है तो सप्तऋषि इसका काम है नई सृष्टि की रचना करना और सभी जीवों को नए शरीर प्रदान करके नई चीजों को दोबारा से, क्योंकि जब लय होएगी सृष्टि तो सभी लोग का मोक्ष तो हुआ नहीं है और सभी की नेचुरल मृत्यु भी नहीं हुई है, लेकिन जब लय होती है सृष्टि तो वो सप्तऋषि सारी जीवात्माओं को अपने पास रख के नई सृष्टि की रचना के टाइम पे पुनः नया शरीर देकर और उनको दोबारा जीवित करते हैं। तो दे आर जस्ट लाइक गॉड, सप्तऋषि आर जस्ट लाइक गॉड, दे आर वेरी वेरी प्योर सोल। इफ दे टच even the shivlinga through their toes, they don't get any blemish in that। तो भूत भविष्य और इसको इसके बारे में फिर उन्होंने फिर श्राप दे दिया महालक्ष्मी ने कि आपने ये जो काम करा है तो आपकी जो जितनी भी ज्ञान है आपको वो सब आपका लुप्त हो जाएगा। ही गॉट ये कर्स मिल गया उनको। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने योग बल से और एक ग्रंथ का ऐसा रचना करके जाऊंगा। तो उन्होंने नाड़ी ग्रंथों की रचना करी जिसमें उन्होंने जितने भी जो लोग बाद में पैदा होंगे, द होल ऑफ द जीवात्मास हु विल टेक बर्थ इन द फ्यूचर, आई विल राइट देयर फ्यूचर एंड देयर कुंडली आई विल राइट इन एडवांस। तो मैं अपने जीवन ड्यूरिंग दिस बर्थ आई विल राइट their whole of their predictions and their जन्मपत्रीज before I die। तो ये उन्होंने संकल्प करा। तो भृगु ऋषि ने भृगु संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने सारे नाड़ी के सूत्र, उन्होंने जो अपने जितनी भी उनके पास ज्ञान था, तो सबसे बड़े ऋषि हुए हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में भृगु जी। तो भृगु ने सब समस्त जीवात्माओं की कुंडलियां पहले बनाकर जो भी लोग जन्म लेंगे सब एडवांस में बनाकर उनका प्रेडिक्शन वो लिख कर गए हैं। वो लिख कर गए हैं ताम्र पे, जो ताम्र पत्रों पे लिख कर गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीव्स जो हमारी हैं। तो उन लीव्स के ऊपर उन्होंने सारा भविष्य लिख कर गए हैं। तो वो वही आज की तारीख में भी अवेलेबल है, दैट palm leaves that is written in the Prakrit language, that is ancient Sanskrit language, and in the Tamil Nadu and the South Indian area में वो सारी की सारी मिलती हैं।
अब आजकल उसकी ब्रांचेस दूसरी जगह दिल्ली में और अलग अलग शहरों में, मेरठ में, जयपुर में, पंजाब में, कई जगह उनकी ब्रांचेस उन्होंने खोल दी हैं। एंड दे आर टेकिंग दोज पाम लीव्स एंड उसका भविष्य वो देखते हैं थ्रू देयर थंब इम्प्रेशन। मैंने भी अपनी दिखाई थी अब से करीबन 15-20 years बैक। आई ऑल्सो गॉट माई लीव्स रेड बाई दोज थिंग, एंड दैट वाज कौशिक ऋषि की लिखी हुई कौशिक नाड़ी ग्रंथ। सॉरी, वो थी पाम लीव्स वाले, उन्होंने कौशिक नाड़ी के हिसाब से बताया था मेरा भविष्य। तो इस प्रकार ये बहुत सारे सप्त ऋषियों ने अलग अलग इनकी पाम लीव्स मिलती हैं जो नाड़ी ग्रंथों के आधार पर हैं, जो भविष्य में जन्म लेंगे उनके भविष्य पहले से उसमें जन्म पत्री उनका सब कुछ लिखा गया है। तो नाड़ी इज एसोसिएटेड विद द प्राणा और द वाइटल एनर्जी। प्राणा सस्टेन्स अस and is dividing factor between the live and the dead. The flow of the prana also shows the state of the health in a person. The best doctors or Veda can diagnose body illness just by feeling the nadi of the patient. Nadi is primarily carrier of consciousness. So our consciousness, the whole of the energy and of the consciousness also travels through nadis. That is nadi, the Kundalini Marg, Ida, Pingla, and Sushumna. In spiritual yoga, we see three main nadis: Ida, Pingla, Sushumna. The yoga and the tantra gave high importance to the nadi. So nadi has many references. In Jyotish, nadi is used to measure the time, the past, present, and future. It comes through the word nadika, which denotes the 24 minutes. Nadika is half of the muhurat. There are 48 minute का मुहूर्त होता है, and 30 muhuratas are there in a day, and 20 uska half of that time duration is 24 minutes. That is also called nadika. प्रातः काल में 1 नाडिका बिफोर एंड 1 नाडिका आफ्टर सनराइज, तो उसको प्रातः काल बोला जाता है। द प्रातः काल मीन्स द मॉर्निंग टाइम इज कॉल्ड प्रातः काल। दैट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 48 minutes, 24 minutes बिफोर सनराइज 1 नाडिका, 24 minutes आफ्टर सनराइज 1 नाडिका, तो टोटल 48 minutes, 1 मुहूर्त काल। दैट इज कॉल्ड प्रातः काल मुहूर्त। इन पुराणास it is used to designate 15 kalas. Nadi is derived from Tamil word nati, whose verb is natu, to inquire, after, examine, and look at. So when we examine anything, that is called. The word nadi appears to originate in Dravid language era. तो साउथ इंडिया में द्रविड़ लैंग्वेज एरिया में वहां से भी एक नाड़ी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। Now we come to the nadi amshas. What is nadi amsha? Chandrakala Nadi, a work of astrologers, deals with the Nadi Amshas extensively, comprising more than 9,000 verses. It lists out the names of all the 150 Nadis. So there are 150 Nadis. So we divide the 30 degrees divided by 150. So there are 12 Rashis, the zodiac of 360 degree divided into 12. And one part of 30 Rashi is called one Bhava, or one Rashi rather say. And that Rashi is further divided between 150 equal parts. That comes to the 12 kalas, and that is the Nadi Amshas. In the Parashari system, we know that the one Navamsh is 3 degree 20 minutes. We divide 30 degree part into 9 divisions to get the Navamsha. But here in the Nadi system, we divide it by 150. And 30 degree divided by 150 it comes to 12 kalas, which is a 1 nadi amsha. So it is, there was ninth division is navamsha, and 150th division of 1 rashi is nadi amsha. 1 rashi is this is the calculation given here. Yeah, 1 minute इसमें रह गया। C.S. Patel in his context given here, this is bold it. If one pays to table the षोडश वर्गास of a sign, एक sign के अगर हम षोडश वर्ग देखेंगे पूरे complete, the total number of subdivisions will be equal to 150 only. In each sign, not more or less, there are Nadi Amshas. C.S. Patel has done some research on this, and he got this 150 from where this number of 150 comes.
So it is his research work. So we are not discussing that, but as a reference point, we are just sharing you that C.S. Patel has also done one research, and he got to know the 150 divisions of in the Shodash Varga of a Rashi, different positions of planets, etc. So one Nadi Amsha is 12 kala having a duration of 48 seconds. तो 48 सेकंड्स में हमारे जो जन्म लगन है वो बदल जाता है, एक डिफरेंट नाड़ी हमारी आ जाती है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 6 कला ईच. दिस नाड़ी अंश इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 48 सेकंड का टोटल ड्यूरेशन है, तो 12 मिनट का इसका एक ड्यूरेशन होता है 6 मिनट का. दैट इज कॉल्ड पूर्व भागा एंड द उत्तर भागा. तो वन नाड़ी अंशास is of 12 kalas which consist of 2 bhagas. Purva bhaga 6 minute and 6 kalas, and the Uttar bhaga of 6 kalas. That is 24 minutes each. Total is 48 hours. 48 seconds, sorry. 24 minute. Sorry, seconds hona chahiye. I think something is missing here. Kindly refer your book to rectify this. The name of 150 Nadi Amshas start with Vishuddha and end with the Vasudha and end with Parameshwari. So 150 Nadi Amshas have different names. So there are 150 names total. So there are 75 in ascending order, 75 names in descending order. So there are डायरेक्ट ऑर्डर में वी काउंट इट इन द डायरेक्ट ऑर्डर इन द मूवेबल साइन. चर राशि में 150 डिवीजन में से 75 जो है हमारे डायरेक्ट डिवीजन में जाएंगे. रिवर्स फिक्स्ड साइन वाले के लिए, डुअल साइन के लिए 76 से 150 तक हम काउंट करेंगे, एंड 1 से लेके 75 जो हमारी चर राशियां हैं. तो लगन में अगर चर राशि आ रही है तो हम 150 जो नाड़ी अंश हैं वो 1 से लेके 150 तक डायरेक्ट ऑर्डर में काउंटिंग होती है. और फिक्स्ड साइन है स्थिर राशियों की अगर लगन है तो 150th जो पार्ट है वो 150, 149, 100 इस प्रकार हमारा रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग होगी. डुअल साइन में वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 76th to 150, total 75, and then 1 to 75 in the dual sign which rises in the lagna. Each birth or event is separated by this nadi and makes it unique. So what is there at the degree of the lagna, which nadi amsha is there, ठीक है, and it has a peculiar name to it, Vasudha, Parameshwari, and so many other names also. So that makes a native unique in itself and differs it from other natives. So that depends on the lagna, degree of the lagna. Two births have the same lagna, the nadi lagna will be different and making the birth unique. So as per the degrees of the lagna, when we divide the degrees of the lagna by 150 degrees of 30 degree divided by 150 in that sign, so we got to know which part of the nadi is there at the degrees of the lagna that has a particular name to it and has a particular uniqueness in itself, and it differs that native from other natives in this having the same lagna. So this is true for twin or multiple births of the same bomb. तो twin births जो होता है उसमें भी जो there is a time gap between the birth of twins also. So their nadi is totally different. So they have uniqueness in their entity. So nadi astrology is based on this nadi amsha. So this is the main primary factor, how we see the lagna, degree of the lagna, and how we get to know what type of native is he or she is. So there are the names. These are the names given below. All 150 nadis: Vasudha, Vaishnavi, Brahmi, Kalkuta, Shankari, Sudhakari, and so on. There are 150 names. So when we divide 30 degree of the Lagna Rashi into 150 division, तो उसमें हम देखेंगे कि लगन पे पर्टिकुलरली कौन सी डिग्री आ रही है, उसकी राशि उस अंश के ऊपर कौन सा ये नाड़ी आ रही है, उस नाड़ी का कौन सा है. सपोज सारा है, संगीता है, समाधा है, समा है, प्रीता है. देयर आर सो मेनी नेम्स, 150 नेम्स. नाड़ी अंशास. We know
by know most of the readers know what is the नाड़ी अंशास, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट नाड़ी अंशा इज 1 डिवाइडेड बाय 1/50th पार्ट ऑफ ए राशि। तो 1 राशि को 1/50th पार्ट लेंगे हम, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1/150। तो दिस इज 1/50th डिवीजन, इट कम्स टू 12 मिनट्स। तो 12 कला 10, देर आर 150 नाड़ी अंशास इन ए राशि विच of each नाड़ी अंशा is of 12 minute arc। 12 मिनट का, ये मिनट के बजाय कला हम लेंगे, जो डिग्री और मिनट और कला जो होते हैं ना वो वाला है ये। If on an average 2 hours duration is taken for each राशि, it comes to 48 seconds। तो 12 कलास comes to 48 seconds of जो टाइम है वो सेकंड्स में है, और 12 कलास है, जो मिनट लिखा है ना वो कला वाले हैं इन द टाइम ड्यूरेशन। तो 22 आवर्स 60 इंटू 60 150 डिवाइडेड बाई 150, तो 48 सेकेंड्स की हमारा आ जाता है ड्यूरेशन 12 कला का एक नाड़ी का। तो दीज उसका भी पूर्व भाग और उत्तर भाग है, तो 12 कला 6 कला पूर्व भाग और 6 कला उत्तर भाग। तो 24 मिनट घड़ी वाले हो गए, 24 मिनट्स 24 सेकेंड्स 24 सेकेंड्स ईच भाग। These nadi amshas are given different names to recognize their interval periods. Nadi amshas are numbered in clockwise direction in movable rashi from the beginning to end, जैसे मैंने कहा था 1 to clockwise direction movable signs में 1 to 150, right? Fixed sign, they begin from the end to the beginning of the rashi anti-clockwise, that is 150 to 1 reverse order में। In dual Rashi, it begins from the middle of the Rashi to the end of the Rashi, then continue। तो middle of the Rashi, end of the Rashi में यहाँ से काउंटिंग होएगी इसकी 76, पहले 75 छोड़ के से 150, then continue from the beginning to the Rashi to convert up to the middle of the Rashi। then बाद में इसकी जो काउंटिंग होती है 76 से 150, और 150 के बाद में आगे बढ़ेगी तो 1 से लेके और 75 तक 75, 1 to 70। ठीक है। तो दिस इज फॉर द डुअल राशि राइजिंग इन द लग्न। तो दिस इज हाउ वी काउंट दिस। फॉर एग्जांपल, इन द एरीज इज द मूवेबल साइन, द फर्स्ट नाड़ी अंशा नेम्ड वसुधा विल बी देयर, इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 0 डिग्री 12 मिनट। तो भी जो 30 डिग्री का पार्ट है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मिनट में आ जाएगा, 30 इंटू 60, तो कितना हो गया 30 इंटू 60 1800, और उसको हम फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री के बाद मिनट बन जाएगा। तो साइन डिग्री मिनट, इस प्रकार 12 मिनट हमारे आ जाते हैं। सेकंड नाड़ी अंशा इज फ्रॉम 0 से 12 मिनट नेक्स्ट, तो 0 से 24 मिनट होगा, एंड सो ऑन टिल जो लास्ट वाला 150th पार्ट होगा 29 डिग्री 48 मिनट से लेके और 30th डिग्री तक चला जाएगा, 29 डिग्री 48। तो 18 मिनट्स जो हमारे डिग्री वाले मिनट हैं उसमें से जो 12 मिनट हैं वो हमारा एक नाड़ी अंशा है। तो 12 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 150 कम्स टू 30 डिग्रीज। टॉरस फिक्स्ड साइन है, तो फर्स्ट नाड़ी अंशा ऑफ वसुधा इज फ्रॉम 29 डिग्री 48 मिनट काउंटेड इन रिवर्स ऑर्डर टू द 30th डिग्री। सेकंड जो होगा वो 29 डिग्री 36 मिनट से 29 डिग्री 48 मिनट तक होगा, एंड सो ऑन टिल 150th डिग्री। 0 डिग्री से और 12 मिनट तक हमारा 150वां अंश होगा। फिक्स्ड साइन के लिए रिवर्स काउंटिंग हमारी हो रही है। जेमिनी हमारे डुअल राशि है, डुअल राशि के लिए जो फर्स्ट नाड़ी अंशा होगा वो 75 डिग्री से शुरू होगा 75 के बाद में, तो 15 डिग्री हमारे पहले निकल जाएंगे, तो 15 डिग्री 12 मिनट तक होगा, फ्रॉम 15 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज 12 मिनट्स। सेकंड होगा 15 डिग्री 12 मिनट से लेके 15 डिग्री 24 मिनट, तो 12-12 मिनट हम जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा है, फर्स्ट इज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 15 डिग्री, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, 15 डिग्री टू 15 डिग्री और 20 मिनट्स। और सेकंड के लिए हमारा होगा फ्रॉम 15 डिग्री 12 मिनट से लेके 15 डिग्री 24 मिनट्स, इस प्रकार चलेगा। क्लियर है सबको? यहां पर किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क एनी प्रश्न। नहीं, ठीक है, सभी को
क्लियर समझ आ रहा है? आर यू देयर? सभी सर लोगों को क्लियर है? यस सर सर। ठीक है। जी जी। सर वो चंद्रकला नाड़ी जो है, क्या हम वो हम्म। नाड़ी भी हम पढ़ेंगे? हाँ, अभी आएंगे कोर्स में, मैंने मटेरियल में दिखाया था। अभी आपको क्लास कंटिन्यू रखिए एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू इन नेक्स्ट 2 क्लासेस। तो दिस इज द बैकग्राउंड नॉलेज, राइट? तो एज जी पर सर अवर जी। कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अवर सिलेबस, एंड सिलेबस के हिसाब से हमारा कोर्स मटेरियल इट कवर्स मैनी थिंग, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाड़ीज, एंड उसका एक टोटल हमारा जो कोर्स मटेरियल बनाया गया है, एंड वी आर कवरिंग दैट टू गेट द सफिशिएंट नॉलेज फॉर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So we सर will ये be following our syllabus. जी। सर डुअल साइन वाला एक बार थोड़ा क्लियर कर देंगे क्या? थोड़ा परेशान, मुझे नहीं समझ में आया। डुअल साइन में जैसे जेमिनी साइन का एक एग्जांपल लिया गया है, उसमें जो फर्स्ट नाड़ी अंश होगा वो मिडिल ऑफ द साइन के बाद में शुरू होता है, ठीक है? तो जो हमारे नंबर, जो नाड़ी के जो 150 के जो नेम्स हैं, वो 1 से लेके 150 तक डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। अब हमें लगन की डिग्री के हिसाब से ढूंढना है हमारा कौन सी राशि की डिग्री होगी। तो हमें ये देखना है कि इसमें जो जेमिनी राशि है उसमें पहला जो वसुधा है, वसुधा विल बी स्टार्टिंग एट 15 डिग्री कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट जो 12 मिनट्स हैं वो वसुधा के होंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो लेंगे वो वसुधा, और उसके बाद में जो भी शंकरी शाकंभरी जो भी नेम्स हैं वो नेम्स आगे कंटिन्यू चलेंगे। ये जो हमारा चार्ट है ये ऐसे ही रहेगा। ये वसुधा है, फिर वैष्णवी, फिर ब्राह्मी। तो ये जो वसुधा है वो पहले 15 डिग्री से शुरू होगा, 15 डिग्री से 12 मिनट तक, 15 डिग्री 12 मिनट्स, ठीक है? फिर उसमें 12 और जाएंगे, 15 डिग्री 12 मिनट से 15 डिग्री 24 मिनट्स तक वैष्णवी आ जाएगा। इस प्रकार काउंटिंग होगी उसके लिए। तो हमें पता लगेगा लगन की डिग्री कौन सी है, उस मतलब डिग्री शुरू में के कौन सी 25 जो है राशि वो आ 30 रही है। डिग्री। हाँ जी 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 जी, दोबारा शुरू बोलिए के क्या कह रहे हैं आप? 25 जो नाड़ियांश हैं वो 15 से 30। सर शुरू के जो 25 नाड़ियांश हैं वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आएंगे, नहीं, और टोटल 25 के 150 बाद के जो नहीं, है मैं 26 ऐसा। दोबारा बताता हूँ। टोटल 150 नाड़ी अंश हैं। तो काउंटिंग जो 75 नाड़ी अंशाज है वो मिडिल से, क्योंकि हम शुरू करें तो पहले 15 डिग्रीज के बाद वाले जो है वो पहला गिना जाएगा, ठीक है? पहला नाड़ी अंशा हमारा जो ये वसुधा है, वसुधा विल फॉल एट 15 डिग्री से स्टार्ट होके 15 डिग्री 12 मिनट का जो इंटरवल है वो वसुधा है। 15 डिग्री 12 मिनट से लेकर 15 डिग्री 24 मिनट्स का वैष्णवी है, सेकंड वाला। इस प्रकार हमारी 75 तक काउंटिंग होगी, 30 डिग्री कंप्लीट होने तक उस राशि के। देन उसके बाद में एक जो 0 डिग्री से लेके 12 मिनट तक हमारा 75 खत्म हो गए, वहां से 150 तो पहली आ जाएगी हमारी 76वीं जो नाड़ी इसमें है, 76 नंबर पे मान लो सपोज ये आ रही है तो ये आ जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार ये कॉन्टिन्यूअस चलती है। तो काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 15 डिग्री ऑनवर्ड, लेकिन सीरीज यही रहेगी। तो वैष्णवी विल फॉल एट 15 डिग्री से 15 डिग्री 12 के इंटरवल, ये सॉरी वसुधा, इस प्रकार हमारा इंटरवल रहेगा, राइट? जी थैंक यू सर। जी जी। तो ये वाली स्लाइड हमारी हो गई थी जेमिनी की। नाउ वी कम टू दिस राशि। दस इट कैन बी सेड दैट द फर्स्ट नाड़ी अंशा इज इन एरीज, जो है वो 150th नाड़ी अंशास इन टॉरस, एंड द 76 नाड़ी अंशास इन द जेमिनी आर द सेम। अब जैसे एरीज में क्योंकि चर राशि है तो फर्स्ट नाड़ी अंशा एरीज में होगा वसुधा, और टॉरस के लिए वो रिवर्स काउंटिंग है, तो वसुधा विल फॉल एट द लास्ट 150th जो होगा वो हमारा वसुधा रहेगा, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग हो रही है। वो 76 जेमिनी के लिए वो फर्स्ट होगा, तो वसुधा विल बी फॉलिंग एट द 76 जो पॉइंट के ऊपर, मतलब 15 डिग्री से 12 डिग्री के इंटरवल पर। तो दिस इज अलग वर्ड्स में बताया गया जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे, बट इट डजंट मीन दैट लॉजिकली टू अप्लाई टू ऑल द मूवेबल फिक्स्ड एंड डुअल साइंस। देयर आर 4 सेट्स ऑफ मूवेबल and dual and fixed signs. They are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, different. So we have to get to know it mathematically calculation के द्वारा. The above logic applies only within each set. First Nadi Amsha is Cancer, is 150th Nadi Amsha of Leo, and the 76th Nadi Amsha is the Virgo. Same principle here. ठीक है?
कैंसर से फिर दोबारा, क्योंकि 4 चर राशि है तो वही फॉर्मूला आगे चलेगा. इट्स ए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट. एंड this table will also help you. There are 4 columns. First is the name of the नाड़ी अंशा, सेकंड में है मूवेबल साइंस के लिए, मूवेबल राशिज के लिए है. तो फर्स्ट नाड़ी अंशा स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट सेकंड 10 तक ऐसे. फिक्स्ड साइन में 150th नाड़ी अंशा वो पहला गिना जाएगा. तो वसुधा विल बी काउंटेड एज फर्स्ट. तो रिवर्स काउंटिंग है, 150th से लेकर हम धीरे धीरे काउंटिंग करेंगे. तो लेकिन जो नाड़ी अंशा वो वही फर्स्ट रहेगा, लेकिन आएगा कहां पर, डिग्रीज ऑफ द लग्ना जो लास्ट वाली है. तो 29 डिग्री और 48 मिनट से लेकर 30th डिग्री का जो आखिरी अंश है, दैट विल बिकम द वसुधा. दैट इज द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज वी आर काउंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर. द डिग्रीज will be counted in reverse order, but the vasudha will be the first, but it will fall at the end part. ठीक है, रिवर्स काउंटिंग है. डुअल साइन में 76th जो है वसुधा वो हमारा फर्स्ट वसुधा वहां फॉल करेगा. तो 76th का मतलब 15 डिग्री, 30 डिग्री की टोटल राशि है, तो 15 डिग्री से हमारी आगे 12-12 मिनट जोड़ते जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से. तो लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड के नेम्स हैं नाड़ी अंशा के, दे विल नॉट चेंज, बट द काउंटिंग एज पर द डिग्रीज विल चेंज, राइट. तो नाड़ी shows that what helps, favors और hinders the efforts of the native. तो नाड़ी के द्वारा हमें पता लगेगा कि भी क्या क्या चीजें हमारे अंदर छुपा हुआ है, how our फलित is done in our regarding our life. It indicates the opportunities utilized and the possibilities are there. So we get to know what type of predictions can be done, what type of events will be there in our life by knowing this nadi. It shows purva janma karmas, their results in the form of prarabdha and the necessary remedies and the pariharas. So parihara and remedies are also there in the nadi granthas. The palm leaves itself, there are different kandams. उसमें अलग अलग आपके परिहार, आपका इष्ट देवता, आपका रोग, everything is there in the nadi granthas. Nadi is dynamic as does away with many flaws of the birth chart. So we can rectify our birth chart also of our family members, our near, dear and friends. So there are some techniques. So through Nadi, we get to know the rectification in the birth chart also. We will learn it slowly. Lagna correction, the degrees of the lagnas may also be corrected. Birth time is also corrected. The horoscope is read in the Nadi system as per the Karaka planet and does not on the basis of the lagna or lagna lord and its placement. So Nadi has very importance and it give primary importance to the Karaka planets. Karka means अलग अलग भावों के अलग अलग कारक. There are different karkas for the each of the अलग different bhavas, 12 bhavas. So and there are different karkas as per the event, and the event based karkas are also there. So we can say the nadi is primarily based on the karkatvas of the Karaka planet, and karkas for the brother, karkas for the husband, karkas for the relatives. And for the female native, the karka of the husband is Mars. For male native, the karka of the wife is Venus. So there are different karkas. Karkas of the sister is Venus. Venus is also your putra vadhu. And for the youngest daughter, the karka is Mercury. And for there are different cheese. We will learn it in the coming classes also. There are so many other things. एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध. तो ये जो है एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी की पुनियाद, तो ये 6 मिनट का टाइम आ जाता है. 6 × 12, 12 × 24. तो 24 मिनट का जो हमने एक मुहूर्त का आधा टाइम बताया था, उसका भी आधा करेंगे तो 12 मिनट आ गए. जो एक नाड़ी अंश है उसका भी आधा करेंगे तो पूर्व भाग और उत्तर भाग आ जाएगा हमारा 6 मिनट्स ईच का. तो ये तुलसीदास हैज गिवन दिस कोटेशन, ठीक है, इन हिज राइटिंग्स. तो उन्होंने कहा हरे कोटि अपराध. तो देर आर मिनिमम
जो 6 कला है उतना टाइम का जो ड्यूरेशन है हमारा उतना हमें मिनिमम जाप या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तुलसीदास जी ने संगति में महत्वपूर्ण बखान करते हुए भले ही इन सच्चे लोगों को अल्प संगति के बारे में बताया गया हो तो लेकिन ये हमारे सारे पाप हर लेती। एक घड़ी इज 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट्स एंड आधी की पुनी आध मीन्स 6 मिनट। तो is the minimum time required to activate the mantra, dhyana or satsanga, not below that. Minimum 6 minute meditation or mantra or dhyana is very, very essential as per our this Vedic system. In Jyotish Nadi is used as a measure of time. Jyotish. Now we are coming to the main Jyotish part. It comes from the word Nadika, which denotes the duration of 12 minutes. Nadika is half of the Muhurat. There are 30 muhurats, so 48 minutes each in one day. Pratyakal, one nadika, it is already covered in our previous slide. In the Purana, Nadi is used to designate 15 kalas. Nadi is derived from the Tamil word, and this is, I think, repetition. In Falit Jyotisha, Nadi or designate goal of the life of the native through any Purushartha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. There are 4 Purusharthas in our system, in our Vedic जो life path बताया गया, तो there are 4 purushartha which have to undergo during our lifetime: dharma, artha, kama, moksha, and all are necessary to undergo our life cycle. This indicate in which area of life native will do effort and can achieve maximum benefits. तो ये हमें बताएगा कि हमें कौन से उसमें efforts करना है. It also indicate the nature of the past life birth and what we will do and what we have got in our fate. We get to know through these Nadi readings. Past means past life as well as the past life karmas of the current birth. So this is all about the today's class, and we will continue with some extra classes because the course is very huge. So kindly give me some suitable time to take some extra classes. So I will be taking 2 classes per week. So Tuesday 8 p.m. I think we have already discussed. Correct, sir. Yes, sir. Right. So on Tuesday at 8 p.m. regularly every week we will be meeting for one extra class of 1 hour duration, maybe little more, 1 hour 15 minutes. I think there will be enough time for us to discuss all these things. This is the basic background knowledge. And we अभी तो just मैंने background बताया what is Nadi and what is Nadi Amshas, how this is calculated, how it makes us unique personality for every individual. And we will go further how Nadi as per our Janam Patri, as per our Kundali, and as per this is very, very important. Dharma, Artha, Kama, Moksha. All the total Kundali, total chart comes in our क्या बोलते हैं कंट्रोल. धर्मा इज 159. The whole of the 159 trine, all trines are sat, raj and tam. So अर्थ also 2, 6, 10 धर्म अर्थ काम मोक्ष. तो इस प्रकार these are there are 4 trines and 12 rashis are divided through trines in these dharma artha kama moksha. We will discuss it in detail on Tuesday, right? So that's all for today. I have सर another ट्यूसडे class. को कितने बजे? 8 p.m. ट्यूसडे को This is कितने बजे? 8 p.m. ओके सर, थैंक यू सर. This time is totally fixed. 1:30 on Sundays and Tuesday 8 p.m. 2 classes per week we will be taking. Right? That's all for today. Okay, sir. Right. Thank you. Thank you, Ji. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome.